मिडिल ईस्ट में ईरान पूरे पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि एक तरफ जहां वो रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन को मिसाइलों से लेकर घातक ड्रोन सप्लाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास युद्ध में वो पर्दे के पीछे से हमास और हिजबुल्लाह को फंडिंग और बड़े हथियार दे रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका काफी परेशान है। हालांकि ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं दिख रहा। ईरान आए दिन अपने घातक ड्रोन्स और मिसाइलों की नुमाइश पूरी दुनिया के सामने करके अमेरिका को चिढ़ा रहा है। और अब इसी कड़ी में ईरान ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपने नए घातक ड्रोन्स का जखीरा दिखाया है। इन ड्रोन्स में युद्धक, टोही, विध्वंसक और रडार ड्रोन शामिल हैं। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी तस्निम न्यूज एजेंसी का कहना है कि ईरान ने कई तरह के बहुउद्देशीय ड्रोन सेना में शामिल किए हैं और इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें ईरानी सेना के प्रमुख कमांडर इन चीफ अब्दुल मुसावी और रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा घराई अश्तियानी ने हिस्सा लिया था। न्यूज एजेंसी का कहना है कि ईरान ने अबादिल 4 और अबादिल 5 ड्रोन को अपने सैन्य बेड़े में शामिल किया है, जिनका इस्तेमाल टोही, निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और युद्धक ऑपरेशन में होगा। इसके अतिरिक्त ईरानी सेना को अराश और बवार ड्रोन्स भी मिले हैं, जो लंबी दूरी और सटीक निशाना लगाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा सेना को करार ड्रोन भी दिया गया है, जो कई तरह के इंटरसेप्शन मिशन को अंजाम दे सकता है। इसको लेकर तस्निम न्यूज एजेंसी का कहना है कि ड्रोन्स को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत किया गया है और वे आत्म सुरक्षा और एंटी जैमिंग सिस्टम, स्वदेशी मल्टी नेविगेशन सिस्टम और स्मार्ट सटीक हथियार जैसी उन्नत सुविधाओं से लैस हैं। इन्हें विशेष और अपग्रेडेशन क्षमताओं के लिए डिजाइन किया गया है, जो अन्य हथियार प्रणालियों के साथ मिलकर संचालन और नेटवर्क केंद्रित युद्ध के लिए सक्षम बनाते हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि ईरानी सेना को कितने ड्रोन्स दिए गए हैं, इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई। आपको बता दें कि ईरान ने कामिकेज ड्रोन बनाकर रूसी सेना को दिया था, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में हो रहा है, और ये ड्रोन अपने आप में ही विध्वंसकारी हैं, जिसके चलते दुनिया भर में ईरान की आलोचना भी हुई है। लेकिन ईरान इन ड्रोन्स को अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी बताकर लगातार अपग्रेड कर रहा है। और हाल ही में ईरानी आर्मी के कोऑर्डिनेशन के डिप्टी चीफ एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी ने खुलासा किया था कि फारस की खाड़ी और ओमान के समुद्र के ऊपर करीब 200 ड्रोन्स को तैनात किया गया है। और हबीबुल्लाह के इसी बयान से अमेरिका में जबरदस्त खलबली मच गई थी।